welcome back to my channel. Today we will learn chapter 2, Diversity in Living World. So let's get started. Variety of plants, herb, shrub and trees. Herb have very thin and branch stem, मतलब herbs की stem बहुत thin होती है, weak भी होती है, जो कि बहुत जल्दी टूट जाएगी. उसके बाद shrub, उससे हल्की सी मोटी, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा हार्ड. उसके बाद ट्रीज हैव हार्ड स्टेम और थिक बोथ. उसके बाद वैरायटी ऑफ प्लांट्स, टॉल और शॉर्ट, हर्ब हो गया. हार्ड एंड सॉफ्ट, शर्ब्स एंड ट्रीज हार्ड और थिक बोथ. वेरियस कलर, प्लांट के अलग अलग कलर होते हैं, उनके फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं. शेप, प्लांट्स के अलग अलग शेप होते हैं. शेप जैसे क्या कहते हैं, प्लांट्स के लीव्स, रूट्स, उनका शेप अलग अलग होता है. रूट्स जैसे टैप रूट, फिब्रस. टैप रूट में एक मेन रूट जाती है जिसके बगल से स्मॉलर साइड रूट फॉर्मेट होती हैं. और फिब्रस रूट में क्या, जैसे यहाँ पर प्लांट है तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब फैल जाती है, एक सीधी नहीं रहती. ये रूट्स का टाइप हो गया, ये फाइब्रस रूट और ये टैप रूट. उसके बाद एनिमल्स, फिश वाटर में रहती है. वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है. फ्रॉग वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, एम्फीबियंस. पर जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ लैंड में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी. अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक जगह पे जब पाए जाते हैं उससे बायोडाइवर्सिटी किया जाता है. नेक्स्ट, क्लाइंबर, वीक स्टेम. क्लाइंबर्स की वीक स्टेम होती है, इसलिए उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे ही क्लाइंबर्स जैसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. आपको कोई एग्जाम्पल मिले तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. जैसे क्लाइंबर्स जो भी प्लांट्स होंगे आपने अधिकतर देखा होगा, या तो उसमें वुड का स्टेम सपोर्ट दिया जाता है जिसमें वो राउंड घूम के उगता है. क्रीपर्स, क्रीप अलॉन्ग ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में क्रीप करते हैं क्योंकि उनको भी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, वो क्लाइंब नहीं कर पाते जितना क्लाइंबर्स कर लेते हैं. पर क्रीपर्स ग्राउंड में फैलते हैं, जैसे पंपकिन. उसके बाद वेनेशन, द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द लीफ, मतलब जो लीफ में जो पैटर्न बनता है वेन्स का, उससे वेनेशन कहते हैं. अब विंग्स का मतलब, विंग्स जो मिड रिब से निकलती हैं, जैसे देखिए ये हमारी एक लीफ है, जो हमारी ये मिड रिब है, और यहाँ से जो ये निकलती हैं इन्हें वेन्स कहते हैं. इन्हीं का जो पैटर्न होता है उसे वेनेशन कहते हैं. जैसे रेटिकुलेट वेनेशन है जो हिबिस्कस लीफ का है. रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ऐसा, मतलब उधर पुधर हो जाती हैं. उसे जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. उसके बाद हमारा पैरेलल वेनेशन, जिसमें लाइन पैरेलल होती है, जैसे आप देखिए इसमें इधर उधर नहीं गई है उसकी तरह, इसमें पैरेलल लाइन्स गई हैं और एक बनाना लीफ की है. आप इसके और एग्जांपल्स दीजिएगा कमेंट में. नेक्स्ट, सीड. फर्स्ट, मोनोकॉट कॉटिलेडन. इसका एग्जाम्पल है हमारा मेज, जिसका एग्जाम्पल है मेज. इसका डायग्राम इधर है. जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन है, इसमें वन कॉटिलेडन है, क्योंकि मोनो का मतलब वन होता है, इसलिए इसमें वन कॉटिलेडन है. और एक तरीके से हम ये भी जान सकते हैं, अगर मोनोकॉटिलेडन मतलब वन और मोनोकॉटिलेडन जो सीड होता है उसकी जो लीफ की वेनेशन होती है वो हमेशा पैरेलल रहती है, जनरली पैरेलल रहती है. इसके बाद ये जो इसका ये रेडिकल मतलब जहाँ से प्लांट ग्रो होता है. उसके बाद हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं. जैसे ये रूट है, ये हमारी रूट है, और ये शूट जो प्लांट का अपर पार्ट होता है, और रूट तो आप जानते हैं प्लांट का नीचे वाला प्लांट मतलब हिस्सा. उसके बाद ये इसके दो कॉटिलेडन है जो डाइकोट सीड है, और यहाँ पर इसका रेडिकल है, और ये लीव्स. जैसे डाइकोट कॉटिलेडन, डाइकोट मतलब 2 और मोनोकॉट मतलब 1. और डाइकोट कॉटिलेडन्स में हमारा क्या कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जनरली रेटिकुलेट वेनेशन होता है. उसके बाद डाइकोट रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट पैरेलल फिब्रस रूट वेनेशन. इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म्स RTO, आर्क रेटिकुलेट वेनेशन,
T टैप रूट और D डाइकोट। और इसका शॉर्ट फॉर्म के लिए FPM, F मतलब फैब्रस रूट, P पैरेलल और M मोनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।